गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसे हैं सभी। इस वक्त मैं अपने छत पे हूँ। रियल टॉक विद किरण, दिस इज़ माय चैनल। और मैं आपको अपने छत से देखिए सुबह सुबह देखिए आसमान में कितने बादल लगे हैं और सामने पहाड़ देखिए कितने सुंदर हैं। ये देखिए कितने सुंदर पहाड़ हैं, व्यू देखिए आप। और चारों ओर पक्षियों की देखिए चहचहाट। देखिए सामने पहाड़ कितने सुंदर हैं, सो ब्यूटीफुल नेचर। दूर कहीं आसमान में हवाई जहाज भी उड़ रहा है तो उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही थी, कुछ सुनाई दे रही। ये देखिए, और देखिए पक्षियों की कितनी सुंदर चहचहाट है। ये हमारी प्रकृति माँ हमें कितना कुछ देती है। हमारी धरती माता ना, जैसे हमारा अपने माता पिता के प्रति फ़र्ज़ होता है ना, कि जैसे वो हमें इतने मुश्किल से पालते हैं और फिर हम जब वो एक टाइम उनका ऐसा आता है कि वो भी बच्चों की तरह हो जाते हैं और हमें वो कर्ज़ उतारना पड़ता है उनकी सेवा करके, तभी हम उस ऋण से ऋण हो पाते हैं। इसी तरह हमारे समाज के प्रति भी बहुत कर्तव्य हैं, क्योंकि कभी भी मनुष्य है ना संपूर्ण रूप से अगर कोई बोले कि मेरे पास सब कुछ है, नहीं, वो गलत है। अगर हम अपने पाँव की तरफ देखें ना, तो जो हमने ये जूते पहन रखे हैं ना, ये किसी और ने बना रखे हैं। अगर समझो कि हमारे पास पैसे हैं लेकिन अगर हमें कोई जूते ना दे, मार्केट में हमें कोई जूते ना बेचे तो हम नंगे पैर फिरेंगे, तो हम जूतों के लिए भी किसी दूसरे पे निर्भर हैं। इसी तरह हम जो कपड़े पहनते हैं तन पर, ये भी कोई और बनाता है। इसी तरह हमारे जो किचन में जितना भी खाने पीने का, चाहे मसाले हैं, चाहे आटा है, कुछ भी है, एवरीथिंग जो कुछ भी है हमें ना प्रकृति माँ ने दिया। और उस प्रकृति माँ से जो में मेहनत करने वाले जो लोग हैं ना, जिनकी वजह से बाज़ार में अनाज आता है, तो उसको हम ख़रीद के लाते हैं, तो हम इस तरह से अनाज के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। तो हम कभी भी मनुष्य परिपूर्ण नहीं है संसार में। वो पूरी तरह से हम पूरी तरह से एक दूसरे के साथ बँधे हुए हैं। हम आजीवन एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हमारा एक दूसरे के प्रति हम ऋणी हैं। इस समाज के लिए हम ऋणी हैं। तो हम अब माता पिता की तो सेवा करके हम अपना ऋण उतार देते हैं, बट क्या हमारा फ़र्ज़ समाज के प्रति भी है। समाज के प्रति हमारा ऐसा है कि जैसे हमारे सैनिक अगर देश की सेवा कर रहे हैं ना, तो हम भी एक समाज में रह के ना, बाहर समाज में क्या हो रहा है, क्या गतिविधियाँ हैं, कहाँ कमी है, एक अच्छे नागरिक बन के ना सहयोग दे के अपने इस आस-पास के वातावरण को बहुत सुंदर बना सकते हैं। मेरी सबसे यही विनती है, यदि हमारी जो सरकार है, कोई भी अगर वो नीतियाँ लागू करती है और वो आपको कोई आपके गाँव में किसी तरह का, या आपके शहर में या आपके नगर में किसी तरह का वो अपनी तरफ से सहयोग, चाहे वो सोलर लाइट लगाने का है, चाहे पानी का है की व्यवस्था है, चाहे आपके रास्ते बनाने की व्यवस्था है, तो उसमें आप मिल-जुल के उन योजनाओं का आनंद उठाएँ और उनको वहाँ लागू होने में सहयोग दें। और इससे आप इसी तरह से आप अपने छोटे से क्षेत्र में रह के ना अपने देश की सेवा कर सकते हैं। यदि आप अपने घर के लिए दिन-रात सोचते हैं, तो अपने समाज के प्रति भी आपका बहुत दायित्व है। और समाज में आप छोटी-मोटी सेवा ऐसे ही कर सकते हैं कि समाज में जो भी सार्वजनिक कार्य हैं ना, उनमें सहयोग देके, और जिससे बहुत सारे लोगों का भला होता है, उस काम में सहयोग देके एक अच्छे नागरिक बन के एक देश की इस तरह से सेवा कर सकते हैं। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि एक अच्छे नागरिक बनिए और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गाँव के लिए जितना कुछ कर सकते हैं, आप उसको अच्छा बनाने में सरकार की सहयोग माँग सकते हैं। सारे मिल-जुल कर खड़ा हो सकते हैं, ताकि हमारा वातावरण स्वच्छ रहे, साफ़ रहे, और हमारे आने वाले जो भावी भविष्य है ना, बच्चे जो आगे जाके इस समाज को, एक-एक बच्चा हमारा बहुत अनमोल है, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके कोई मिस्त्री बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई अलग-अलग क्षेत्रों में जाके काम करेंगे। तो ये एक-एक बच्चा जैसे समाज में पता नहीं कितने अपने जीवन में
कितने लोगों को संभालता है और कितना काम करता है। तो ये हमारे देश के जो भविष्य हैं बच्चे, उनको हम एक अच्छा वातावरण दें, अच्छा प्लेटफॉर्म दें, सरकार की सभी योजनाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लें और उनको अपने अपने क्षेत्र में उनका आनंद उठाने के लिए, उनको लागू करने के लिए एक सहयोग दें। यही हमारी सच्ची सेवा होगी और एक सच्चे इंसान की यही पहचान होती है। तो इसी के साथ आज का ये देखिए सामने आसमान कितना सुंदर और पहाड़ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि हिमाचल। बाय बाय।